हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा में क्या सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, जो थर्ड ग्रेड टीचर होता है उसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दो होते हैं। तो फर्स्ट पेपर होता है वो पात्रता परीक्षा होती है, रीट पात्रता परीक्षा। ठीक है, तो ये क्वालिफाई करने के बाद हम मेन एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, ये पास करना होता है हमें फर्स्ट पेपर। तो इस फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, अभी जो रीट पात्रता 2024-25 है उसके फॉर्म दीपावली तक स्टार्ट हो जाएंगे, दीपावली तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 20 जून को इसका पेपर होगा। ठीक है, अभी अपडेट आई है तो वहां पर आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा होता है जो फर्स्ट पेपर होता है थर्ड ग्रेड का, उसमें सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे सिलेबस की, लेकिन साथ में आपको बता दो ये पात्रता परीक्षा होती है जो कि हमें मेन एग्जाम में बैठने के लिए देनी होती है। ठीक है, जो पहले भी दे चुके हैं उनको भी देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की बात करें तो इसमें देखिए क्या पूछा जाता है। जो फर्स्ट पेपर होता है ये सभी के लिए समान होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेपर होता है उसमें सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिलेबस क्या रहता है, बाल विकास व शिक्षण विद्या। तो ये जो बाल विकास व शिक्षण विद्या है इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भाषा भाषा का पेपर होता है, हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी, संस्कृत भी, पंजाबी, उर्दू, मतलब एक भाषा हम चूज करते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद दूसरी भाषा भी चूज करनी होती है, दो भाषा हमें यहाँ से चूज करनी होती है। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करनी होती है। पहले ये भाषा मान लो हमने हिंदी ले ली। ठीक है, यहाँ पर हिंदी ले ली, हमारी हिंदी अच्छी है। और दूसरी भाषा यहाँ पर हम अगर इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश ले ली, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो यहाँ पर हमें संस्कृत लेनी चाहिए। हिंदी और संस्कृत में विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं। इस प्रकार से संस्कृत और हिंदी मतलब थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। जिनको हिंदी आती है और कौन सी भाषा नहीं आती उन्हें संस्कृत लेनी चाहिए। ठीक है, जिनको इंग्लिश आती है उनको कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, और भाषा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी के साथ अगर आप संस्कृत लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हिंदी के साथ बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि संस्कृत में और हिंदी में कॉमन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट भाषा मतलब सेकंड भाषा, तो यहाँ से हमें एक भाषा चुननी होती है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दो भाषा ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो हमने ले ली हिंदी और संस्कृत, दो भाषा सिलेक्ट कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हिंदी और संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर हिंदी से हमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर के पूछे जाते हैं। दूसरी भाषा हमने ली है संस्कृत, तो संस्कृत से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद गणित पूछा जाता है, मैथ। ठीक है, तो ये भी 30 नंबर का पूछा जाता है और 30 ही नंबर के होते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला सब्जेक्ट है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण, तो ये 30 क्वेश्चन का पूछा जाता है पर्यावरण और 30 नंबर का। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। इस प्रकार से टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन बनते हैं 150 नंबरों के। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर होता है, ये पात्रता परीक्षा होती है, इसे पास करना होता है। उसके बाद हम मेन एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस हमें ये जो सब्जेक्ट है इन पर ध्यान देना होता है। और यहाँ पर पर्यावरण की बात करें तो ज्योग्राफी के टॉपिक हैं वो भी आ जाते हैं लगभग। ऐसा नहीं कि पर्यावरण के बारे में ज्योग्राफी के टॉपिक है, वायुमंडल है, ऐसे भी पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी के टॉपिक भी आ जाते हैं। ठीक, वो अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको विस्तार से पूरा सिलेबस बता दूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने ये बताया है कि रीट पात्रता परीक्षा जो फर्स्ट पेपर होता है थर्ड ग्रेड का, उसमें जो फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस होता है वो मोटा मोटी यहाँ पर मैंने बता दिया। 5 सब्जेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, गणित, पर्यावरण, भाषा, दो भाषा पूछी जाती है जिसमें से हमें दो भाषा चुननी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बाल विकास शिक्षण विद्या, तो इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये पात्रता परीक्षा के लिए सिलेबस है, इतने नंबर का ये मैटर रहता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कमेंट करते हैं तो टॉपिक वाइज यहाँ पर मैं आपको पूरा सिलेबस बता दूंगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। थैंक यू।